हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ के एक और शानदार से चैप्टर को जिसका नाम है डिस्काउंट। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर हो चुका है, बट अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो कोई बात नहीं, डिस्काउंट पे डायरेक्ट आए हो वो भी बढ़िया है, आप जहां से भी बहुत कुछ सीखे जाओगे। ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और आपको बेसिकली ऐसे भी जानना जरूरी है डिस्काउंट कि कैसे आप दुकानदार आपको चूना लगाता है डिस्काउंट देने के चक्कर में। आप जाते हो दुकान पे कि हाँ भाई यहाँ पे तो डिस्काउंट चल रहा है 60% ऑफ 70% ऑफ, फिर भी दुकानदार आपको चूना लगा देता है ना। वो चीज़ें अब आप सीखोगे हर एक चीज़। ठीक है, तो देखिएगा डिस्काउंट को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और एक गारंटी मैं आपको देता हूं, इस वीडियो के बाद, सिर्फ एक वीडियो के बाद आपको कभी भी डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हम डिस्काउंट को समझे अगर ध्यान से, तो सपोज कर लो आप किसी दुकान पे चले गए, वहाँ पे आपने शर्ट देखी, एक शर्ट आपको पसंद आ गई बहुत ज़्यादा, वो शर्ट थी 1000 रुपये की। आपने पड़ गए दुकानदार वाले के पाँव पड़ गए, यार भैया लगा दो यार, मेरे को कम कर दो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। उसने भी कहा चलो भाई इतना ही मेरा कह रहा है वो, तो चलो इसको डिस्काउंट दे देते हैं। उसने आपको दे दिया 10% का डिस्काउंट, तो फाइनल आपको वो शर्ट पड़ी कितने की? अब 1000 का जब आप 10% निकालते हो होता है 100 आएगा, मतलब 1000 में से जब आपने 100 निकाला तो 900 की आपको वो फाइनल क्या हुआ, शर्ट पड़ गई। ठीक है जी, तो ये होता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हुआ कि कितने का मार्केट प्राइस था, ये था उसका फाइनल मार्केट प्राइस दुकानदार का, फिर उसने आपको डिस्काउंट दिया 10% का, और फिर उसने जो सेलिंग प्राइस फाइनल जो बेस दिया वो आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीन चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होगी। 1000 जो उसने लगाया था वो उसका मार्केट प्राइस था, उसने वो मार्केटिंग के लिए वो प्राइस लगाया था, बट उसने 10% का डिस्काउंट देके फाइनल उसने जो प्रोडक्ट आपका बेचा, सेलिंग प्राइस किया, सेल किया, वो आ गया आपका 900। ठीक है जी, ये होता है MPCP सब कुछ। अब अगर डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा हम जाने तो डिस्काउंट होता किसके उकल है, वो हमेशा याद रखना, MP माइनस SP होता है, मतलब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में लाई करने वाला आपका डिस्काउंट आता है। और डिस्काउंट परसेंट किसके उकल होती है, ये बात हमेशा याद रखना, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू आप क्या कहते हो 100%। ठीक है जी, ये होते हैं आपके दो फार्मूले डिस्काउंट निकालने के। पहला डिस्काउंट निकालने का फार्मूला और दूसरा डिस्काउंट परसेंट निकालने का आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है। इतनी सी कहानी अभी तक आपको समझ आई कि नहीं आई, ये बता दो। बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने कि 1000 रुपये की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट लगा, 9000 रुपये की बेस डाली। ठीक है जी, तो ये तो था डिस्काउंट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपने डिस्काउंट का फार्मूला समझा। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने जैसे पढ़ा है कि परसेंटेज बाई सब दो प्रकार की होती है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार दो प्रकार की कैसे? हाँ जी भाई, दो प्रकार की होती है ना परसेंटेज। जैसे एक तो होती है आपकी इंटीजर परसेंटेज, जो कि इंटीजर वैल्यूज में लिखी होती है। सपोज कर लो ऐसे करके कुछ आपकी, ये आपकी परसेंटेज है, और ऐसे करके लिखी होती है कि आपकी 1%, 2%, 3% एंड सो ऑन, कुछ इस प्रकार से। और एक आती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू में लिखी हुई परसेंटेज, जो कि 1/9% आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरा मान लो 12 1/2%, ये आ गया आपकी परसेंटेज। ठीक है, तो इन्हीं परसेंटेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे डिस्काउंट के ऊपर, जिसमें एग्जामिनर आपका कह देगा कि आपको डिस्काउंट लगा है 2% का, डिस्काउंट लगा है 12 1/2% का। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ कुछ ही चुनिंदा फार्मूलाज दूंगा जो कि आपका पूरा डिस्काउंट चैप्टर खा जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, आपको जो दो फार्मूला मैं दे रहा हूँ ना, उन दो फार्मूले से आप ये दोनों वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहे इंटीजर परसेंटेज वाले की करो चाहे फ्रैक्शन वालों की करो। बट जो मैं अभी बता रहा हूँ बस उसी का यूज़ करना। क्या कि इंटीजर वाले में आप हमेशा क्या, कौन सा मेथड लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। ठीक है, इंटीजर जब भी आपको इंटीजर वाली परसेंटेज मिल गई ना, वहाँ पे सक्सेसिव घुसाना, और जहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाली मिल गई वहाँ पे आप अपना रेशो मेथड लगा देना, जो कि बहुत बड़ा रामबाण मेथड होता है आपका रेशो मेथड भी। ठीक है, दो समझ आ गए। अब आप चाहो तो रेशो मेथड इस इंटीजर वाले में भी घुसा सकते हो, और चाहो तो इसमें घुसा लो, सक्सेसिव भी दोनों में लग जाता है, बट कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ सक्सेसिव लगाना कहाँ, जहाँ आपकी इंटीजर वैल्यू दी दी होगी परसेंटेज में और यहाँ फ्रैक्शन होगी, वहाँ पे लगेगा आपका रेशो मेथड। ठीक है, अब डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, बिल्कुल बेसिक से चलते जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल आ गई। क्वेश्चन किस प्रकार से आया कि आप किसी दुकान पे जाते
जाते हो वहाँ पे दुकानदार ने आपको दो किस्म के डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया आपको 10% का। उसने कहा कि भाई साहब मैं आपको अपने जहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 10% के डिस्काउंट के ऊपर। फिर आपको पता चला कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी ऑफर लगा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के देख के पेमेंट करोगे आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। इट मीन्स पहला तो दुकानदार ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, फिर जो आपका क्रेडिट कार्ड वाले ने डिस्काउंट दिया वो दे दिया आपको 20% का। तो टोटल आपको 2 डिस्काउंट मिले। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि इन्हीं 2 डिस्काउंट से मिलकर एक डिस्काउंट जो बना वो कितने % का होगा। बस सिंपल सी बात वो पूछेगा, फाइनल जो डिस्काउंट आपका बना वो कितने % का होगा। और वो हमेशा ये मत सोचना कि पहले 10 का मिला फिर 20 का मिला 30% का टोटल डिस्काउंट मिला हमें। नहीं भाई, ऐसा नहीं मिलता। क्योंकि सपोज करो आपके पास 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर 10% का अगर डिस्काउंट मिला तो वो इट मीन्स वो चीज़ मिलेगी आपको 90 रुपये में। बट उस पर फर्दर जब 20% का डिस्काउंट मिला फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे करके 18 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे आप देखो यहाँ पे ये वाला आपकी वैल्यू आ गई कौन सी, ये तो आ गई आपकी इंटीजर वैल्यू। मैंने कहा था सक्सेसिव लगा देना। तो सक्सेसिव लगाने का क्या फार्मूला होता है, आप लगाते हो a + b माइनस AB डिवाइडेड बाई 100। ये होता है आपका सक्सेसिव लगाने का फार्मूला। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ये आया कहाँ से, इस टाइम ये आना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कभी फिर फुर्सत मिलेगी तो डिटेल में बताएंगे ये कैसे बना फार्मूला, ठीक है। बट हमेशा याद रखना ये फार्मूला है आपका किसका, सक्सेसिव का। यहाँ a + b करोगे माइनस AB डिवाइडेड बाई 100 करोगे। अब a + b को पुट कर लेते हैं हम। 10 प्लस हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, माइनस 10 × 20 आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 100 आ गया। अब 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। लीजिए 30 आ गया, माइनस 0 से 0 कट गया आपका, और कितना आ गया, 2 आ गया। 30 - 2 कितना आ गया, 28% आ गया। और ये टोटल आपको ये डिस्काउंट पड़ा कितने का पड़ा, 28% का आपको डिस्काउंट पड़ा है। कहानी समझ आई। जब भी इंटीजर वाले डिस्काउंट आओगे तो कैसे आप सक्सेसिव लगाओगे। अब यहाँ पर रेशो से भी निकाल सकते थे, बट मैंने आपको यही कहा टाइम बचाना है तो इंटीजर वाले में सक्सेसिव लगाना, फ्रैक्शन वाले में रेशो लगा देना। ठीक है जी, समझ आ गया आपको कि आपको टोटल डिस्काउंट कितने का पड़ा, 28% का पड़ा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कुछ और डाउट रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, समझिए आप किसी दुकान पे जाते हो, उसने आपको कह दिया कि फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ। अब भाई साहब आपकी मैडम जी चले गई वहाँ पे, आपने मॉल के बाहर उसने बोर्ड लगा हुआ देखा 50 + 50% ऑफ। आपकी मैडम बेचारी बोली वाली वो चले गई कि भाई ये तो 100% ऑफ है, कि मेरे को तो फ्री में मिल जाएगा सब कुछ। वो चले गए, उठा लिया इतना टोकरा भर के सब कुछ, जीन्स वगैरह शर्ट्स वगैरह। जब काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा निकालो पैसे इतने इतने, है ना, क्योंकि उन्होंने ये डिस्काउंट पढ़ा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। वो ऐसे सोच कर चले गए कि 50 + 50 100% का डिस्काउंट है, ये तो फ्री में मिल रही है। बट ऐसा नहीं था। यही चीज़ होती है कि आपको डिस्काउंट जाना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना समझ लो कि 50 + 50 100 होता है, 100% का डिस्काउंट मिल गया हमको, मैं तो चला जाता हूँ लेने, जितना मर्जी उठा के आओ जाओ प्रोडक्ट, है ना। वो पॉसिबल नहीं है, ये आपको जाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने कहा था सक्सेसिव लगाना। सक्सेसिव का क्या फार्मूला होता है, आपने पढ़ा क्या, a + b माइनस AB डिवाइडेड बाई 100 होता है। लीजिए लिख लिया मैंने। अब ऐड कर लो इसको, 50 + 50 माइनस 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ठीक है जी, 50 + 50 कितना हो गया, 100 हो गया। लीजिए माइनस 0 0 0 0 कट गया, कितना आ गया, 25 आ गया। तो टोटल आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा था। लगी कहानी समझ। और बेचारी मैडम हमारी नहीं आपकी, वो चले गए जीन्स लेने वहाँ पे, और पता चला जीन्स भी बहुत महंगी लगाई थी। 200 की जीन्स लेने वाले, 200 कहाँ आजकल तो 500 में आती होगी, 500 की जीन्स लेने वाले को जीन्स पड़ रही है 3000 रुपये में, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 50 + 50 100 नहीं होता कभी भी डिस्काउंट में, 75% का डिस्काउंट होता है वो। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या, 20% प्लस 20% और 30% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो टोटल बताइए कितने % का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लीजिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए इसको भाई। पहला डिस्काउंट मिला 20% का, दूसरा मिला 30% का। तो टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला ये आपको बताना है। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। इंटीजर वैल्यू है, सक्सेसिव लगाओगे तो सक्सेसिव कैसे लगाओगे, 20 + 30 माइनस आपको हो गया कि 20 × 30 डिवाइडेड बाय आप कह दोगे 100 आ गया। आगे आपके पास 50 माइनस 0 0 0 0 चला गया, 3 2 6 आ गया, और आपके पास टोटल डिस्काउंट कितना आया, 44% का आपके पास टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है जी, अब बताओ आपको इतनी प्रैक्टिस मैंने करवा दी, अब आप कभी भी ऐसे इंटीजर वाले डिस्काउंट में तो कभी भी उलझोगे नहीं, है कि नहीं।
बताओ जब कभी उलझ जाओगे। अब इससे एक लेवल का एक लेवल और ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है वो देखिएगा, जिसमें आपको लगातार 3 डिस्काउंट दे देगा। वो कहेगा कि 10% का डिस्काउंट है, फिर 20% का डिस्काउंट है, फिर 30% का डिस्काउंट है। आप कहोगे सर सक्सेसिव तो सिर्फ 2 में लगता है, अब 3 में क्या करेंगे हम, ऐसे भी तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसमें भी आप सक्सेसिव ही घुसाओगे भाई। उसमें सक्सेसिव कैसे घुसाएंगे हम वो देखिएगा। तो पहले आप किसी 2 डिस्काउंट्स को ले लीजिए। मैंने 10 और 20 को ले लिया, इसमें आप सक्सेसिव लगा लीजिए। अब 10 और 20 वाले डिस्काउंट में आप सभी को पता था, पीछे हमने निकाला, हमारे पास 28% का डिस्काउंट आया था कि नहीं निकाला था, अभी हमने पीछे भी निकाला था, ये क्वेश्चन आया था ना। तो आप सभी को पता है कैसे आया था, देख लीजिए, चेक करवा लेते हम आपको। 10 + 20 - 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, और जो आपके पास 30 - 2 बनता था इजिकल टू 28% का आपके पास डिस्काउंट आ जाता था। ठीक है, अब आप सक्सेसिव लगाओगे इस 30 में और इस 28 में। अब इन दोनों में आप सक्सेसिव लगा लो, तो इन दोनों में सक्सेसिव कैसे लगेगा आपके पास कि 28 + 30 - 28 × 30 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, समझ आ गई कहानी। तो चलिएगा, अब 30 + 28 कितना हो गया, 58 हो गया आपके पास, माइनस एक जीरो से ये वाला जीरो तो चला गया। तो अब स्कोर काट लीजिएगा, काट लें इसको, ये नहीं क्यों काटना है इसको, 10 को बाद में डेसिमल लगा लेंगे। 28 का 3 गुना कितना होता है, 84 होता है ना। नीचे क्या है 10 है, तो एक डेसिमल लग जाएगा, 8.4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 58 में से जब आप 8.4 निकालोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 49.6% का आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। ये टोटल डिस्काउंट है। तो समझ आ गया, जब आपको लगातार 3 डिस्काउंट दे दे उसमें भी आप सक्सेसिव ही लगाओगे। ठीक है जी, समझ आ गई कहानी, बताइए क्लियर है ना, अभी तक कोई डाउट तो नहीं रहा। तो अब आपको समझाते हैं, जब आपको रेशो मेथड के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ तक तो आपने पढ़ा जब आपको सक्सेसिव के क्वेश्चन आएंगे, बट अब आपको बताऊंगा जब आपको रेशो मेथड के क्वेश्चंस आएंगे तब आप रेशो मेथड कैसे लगाओगे। फिर मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उस पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बट आपको बेसिक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिएगा, रेशो मेथड के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। सपोज कर लीजिए आपको एक डिस्काउंट दिया गया, वो कितने का दे दिया गया, 11 1/9% का। ठीक है जी, दूसरा डिस्काउंट दे दिया गया आपको कितने का, 12 1/2% का। 2 आपको डिस्काउंट दे दिए और कह दिया गया फाइनल आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 11 1/9% किसके इक्वल होता है, अरे ये तो 1/9 के इक्वल होता है, और 12 1/2% किसके इक्वल होता है, ये तो 1/8 के इक्वल होता है कि नहीं। बन आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, कैलकुलेट भी आप कर सकते हो इसको। तो ठीक है, समझ आ गया, डिवाइड बाय 100 कर लो, कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पहला डिस्काउंट मिला 1/9 का, दूसरा मिला 1/8 का। रेशो मेथड में आप क्या करते हो, यहाँ रखते हो MP, यहाँ रखते हो SP, और बीच में आ जाती है इनकी सारी रेशोस। ठीक है, पहले कहानी क्या हुई, आपको डिस्काउंट मिला, ये होता है नीचे टोटल, ये होता है ऊपर आपका डिस्काउंट। ठीक है, 9 की चीज़ थी, आपको 1 का डिस्काउंट मिला, मतलब 8 में बेची गई। ठीक है, और फाइनल आपको दूसरे डिस्काउंट में क्या किया, 8 की चीज़ थी, 1 के डिस्काउंट में बेची गई, मतलब 7 पर बेची गई। तो इसके बीच में आ जाती है क्या, रेशो आ जाती है। बस इतनी सी बात होती है। 8 से आप 8 को काट सकते हो तो 9:7 आ जाएगा, मतलब कि 9 की चीज़ थी, 7 में बेचेगी, कितने का डिस्काउंट मिला भाई, 2 का डिस्काउंट मिला। तो 2 का डिस्काउंट मिला कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू आप 100 कर देते हो, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाता है। अब आप सभी को पता है कि क्या कि आपके पास जो है 1/9 × 100 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 11 1/9% के इक्वल होता है। तो सेम एज जब आप 2/9 × 100 करोगे तो आपके पास 22 1/9 2/9% आ जाएगा, जो कि आपका इसका सही आंसर है भाई। ठीक है जी, तो 22 2/9% इसका क्या है, सही आंसर है। समझ आ गई कहानी। रेशो मेथड कैसे लगेगा ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी ऐसे फ्रैक्शंस वैल्यू आए बस उसको कन्वर्ट कर दो। आपका जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन से आपने कन्वर्ट किया, आपके पास 1/9 आ गया। अब जितना डिस्काउंट दिया है वो MP SP के नीचे लिखते जाओ, फाइनल आपको रेशो मिल जाएगी। यो डिस्काउंट लिया कितने के ऊपर दिया है, MP के ऊपर दिया गया है, 9 पे दिया गया है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके लिख लो, आंसर आ गया भाई। ठीक है जी, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात थोड़ी है। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। सपोज करो आपके पास डिस्काउंट दिया गया है एक कितना 16 2/3% का। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट आपके पास दिया गया कितना 14 2/7% का।
हम मान लेते हैं भाई इतनी सी बात भाई, आपको 2 डिस्काउंट मिले, पहला ये वाला दूसरा ये वाला। अब 16 2/3% आप सभी को पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है 1/6, क्योंकि ये रिपीटेड टर्म्स है भाई परसेंटेज की, ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और बात करूँगा अगर मैं 14 2/7% की, ये भी आप सभी को पता है कि इसकी 1/7 की इक्वल होती है। इट मीन्स अब आप रेशियो मेथड का यूज़ करोगे, MPSP लिखोगे, तो क्या था पहले डिस्काउंट में क्या कहानी थी कि 6 की चीज़ थी A के डिस्काउंट पे बेचेगी मतलब 5 में बेचेगी, 7 की चीज़ थी A के डिस्काउंट पे बेचेगी मतलब 6 में बेचेगी। अब इसको क्या हुआ, 6 से 6 कट जाएगा, ये प्रॉपर 7 रेशियो आपके पास 5 आ गया, मतलब कि 7 का प्रोडक्ट था 5 में बेचा गया, कितने का डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट, किसके कितने के ऊपर भाई 2 का डिस्काउंट है 7 के ऊपर, इंटू आप क्या कर देते हो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, है कि नहीं। अब आप सभी को होता है 1/7 इंटू 100 किसके इक्वल होता है 14 2/7, और जब 2/7 करोगे 2 गुना कर दो, किस 14 का 2 गुना 28 आ गया, और 2 का 2 गुना 4 आ गया, 7% आ गया आपके पास इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात है कि नहीं है ये बता दो, बिल्कुल नहीं है ना। अब क्वेश्चन भी आ जाए, अब आपको मैंने सक्सेसिव भी सिखा दिया कैसे लगाना है, रेशियो भी सिखा दिया कैसे लगाना है, तो क्वेश्चन भी आके प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम कैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में हमारे, अब ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा है कि एक डिस्काउंट है ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड एंड देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1380, द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा। एक मार्केट प्राइस था आपका, एक आपने आर्टिकल था, उस पर आपने 20% का जब आपने डिस्काउंट दिया ना, तो फाइनल वो आपका आर्टिकल जो बिका वो 1380 रुपये में बिका। आपको ये बताना है कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है जी। आप खुद सोचिए इतनी सी बात, हम मान लेते हैं उसका मार्केट प्राइस x है हमारे पास, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं घुमाना, इसमें x मान के कर लेते हैं। हुआ क्या 20% का डिस्काउंट मिला। अब मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 100% आ गया। कितने का डिस्काउंट मिला 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब वो प्रोडक्ट कितने में बेचा गया 80 के ऊपर, 100 की चीज़ थी 80 में बेचेगी तभी 20% का डिस्काउंट हुआ था, तो फाइनल जो कितने में बेचेगी वो थी बेची गई थी 1380 में बेची गई है, ठीक है जी। समझ आ गया हमने क्यों लिखा और कैसे लिखा। मार्केट प्राइस अपने आप में 100 गुना होता है, 100% होता है तो डिवाइड बाय हमने 100 कर दिया। 20% का डिस्काउंट था तो 100 में से जब 20 को निकाला तो 80 में फाइनल वो बेचा गया, और सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया सामने। अब क्या कर सकते हो आप, इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, 0 से 0 काट लो, इसको काटोगे 2 से 4 बार में, इसको कटेंगे 5 बार में, ठीक है जी, कहानी समझ आ गई। अब 4 से आप इसको काट लो, 4 से काटोगे कितनी बार में कटेगा 3 बार में, फिर 4 बार में और फिर 5 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 345 इंटू 5 आ जाएगी। 5 5 जा कितना होता है 25, 4 4 जा 20 और कैरी आ गया 2 और 1725 आपके पास क्या है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी कि मार्केट प्राइस किसी का था आर्टिकल का, उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया और फाइनल उसको हमने बेच डाला 1380 रुपये में। आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि मार्केट प्राइस उसका क्या था, आपने बता दिया, इस तरह से बताया कि आपको समझ आ चुकी है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कहा है कि द प्राइस ऑफ सर्टन लैपटॉप इज डिस्काउंटेड बाय 20% एंड the reduced price is then discounted by 20%. This series is of successive discount is equivalent to a single discount। बस वही जो आपको पीछे पढ़ाया मैंने कि आपको 2 डिस्काउंट दे दिए, उसको एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है कि टोटल आपको डिस्काउंट मिला कितने का, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। पहला डिस्काउंट 20% का मिला है, दूसरा डिस्काउंट 20% का मिला। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद करो भाई, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। अब आप बताओ यहाँ सक्सेसिव लगाओगे कि रेशो लगाओगे, आप चाहो रेशो लगा लो चाहो सक्सेसिव लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इंटीजर में मैंने कहा सक्सेसिव घुसा दो तो घुसा दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना ज़्यादा। सक्सेसिव से करोगे तो कैसे करोगे, फार्मूला आपको पता है a + b - ab डिवाइडेड बाई 100 होता है, ठीक है। तो 20 + 20 - 20 × 20 आपने कर लिया, तो डिवाइडेड बाई आपने 100 भी कर लिया। 20 + 20 40 आ गया, माइनस 2 0 से 2 0 चला गया, 2 2 जब 4 आ गया, तो कितना आ गया आपके पास टोटल डिस्काउंट 36% का। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व किया होगा, किया कि नहीं किया, इसलिए मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया ताकि आप ये क्वेश्चन को खा जाओ ऐसे ही, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वही आए हैं ये। आप चाहो मेरे क्वेश्चंस को ना मैं टैग क्यों नहीं लगाता हूँ, उसका भी रीज़न होता है एक।
आप ऐसा काम किया करो, अगर आपको यकीन नहीं होता होगा ना, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया करो, गूगल पे सर्च कर दिया करो कि किस एग्ज़ाम में आया है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे ये क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। तो सोचो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई कि सिंगल डिस्काउंट बताना है आपने इन्हीं 2 डिस्काउंट्स का, तो क्या आप बता नहीं सकते? बताइए, इतनी प्रैक्टिस करवा दी अब मैंने आपको, तो आप खेल जाओगे इसके साथ, है कि नहीं? 15 और 12 का सक्सेसिव बताना है आपने, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? जल्दी से बताओ। तो वीडियो को रोक के कोशिश भी करो खुद जल्दी से, दिन नहीं होगा सॉल्व तो मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पे, है कि नहीं? तो देखिए भाई, इस पे लगाना है अब आपने सक्सेसिव। तो सक्सेसिव कैसे लगता है? a प्लस बी, 15 प्लस 12 करोगे, माइनस ए बी करोगे, 15 इंटू 12 करोगे, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे? 100 कर दोगे। 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपके पास? 27 आ जाएगा। और अगर आप इस चीज़ में अगर आप ऑप्शन में गौर फरमाओ, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन था। ठीक है, 1 सेकंड का ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था देखिएगा खुद की, 27 में कुछ माइनस हो रहा है, इट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो 27 से कम होगा। आपका 30% हो नहीं सकता, 70% हो नहीं सकता, 27% भी हो नहीं सकता, तो 100% आपका आंसर क्या होगा? 25.2% ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ना अब बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। क्वेश्चन को देखते ही कि भाई 15 और 12 कितने होते हैं? 27 होते हैं, और 27 में कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ही, तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास 27 से कम ही आएगी। तो इन्हीं 3 ऑप्शन में हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये आपके क्वेश्चंस होते हैं टाइम बचाने वाले, इसमें आपने ऑप्शन पे भी थोड़ा सा गौर फरमाना होता है। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, है कि नहीं? बट कैलकुलेट करने से बेटर है आप ऑप्शन पे भी जाया करो। समझ आ गई कहानी की नहीं है बता दीजिए। बट अगर आप चाहते हो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँ, प्रॉपर कैलकुलेट भी कर दूंगा। अगर आप इससे काटोगे 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है जी, और काट लीजिए 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में। ठीक है जी, इसको मैंने 5 से काटना ही नहीं था, नीचे 10 बनाता, डेसिमल लगा लेता तो बेस्ट रहता है ना। तो चलिए आप इसको ऐसे काट लीजिए, 2 से काट लीजिए अब आप इसको। ठीक है, इसको मैं काटूंगा 4 से नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे नीचे 10 चाहिए, इससे मैं काटता हूँ 2 से। 12 को 2 से काटूंगा 6 आ जाएगा, 20 को 2 से काटूंगा तो 10 आ जाएगा। 6 3 से कितना आ गया? 18, और नीचे क्या है? 10 है, डेसिमल लग जाएगा, 1.8 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो सही क्या होगा? 25.2%, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कहानी समझ आई? ऑप्शन पे भी आपको गौर फरमाना है भाई, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना होता है कि बिना पेन उठाए भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से भाई। क्या कहा है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, मतलब किसी आर्टिकल को बेचा गया, ये आपका सेलिंग प्राइस दे दिया गया, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 18%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो क्या आप बता नहीं सकते? बताइए, सब चीज़ें सिखाइए ना। सेम क्वेश्चन कौन सा? मार्केट प्राइस पूछा है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन आया था, सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं है? तो सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्या करोगे आप? आपने कहा हमें मार्केट प्राइस नहीं दिया गया, हम उसे एक्स मान लेते हैं। पहला हमें डिस्काउंट दिया गया 12% का, मतलब अपने आप में मार्केट प्राइस 100% होता है, 12% का डिस्काउंट मिला तो 100 में से 12 निकालोगे 88 आ जाएगा। इनटू दूसरा डिस्काउंट दिया गया हमें 18% का, अपने आप में 100 होता है, 18 का डिस्काउंट मिला, 100 में से 18 निकालोगे 82 आ जाएगा। और फाइनल उसे बेचा गया कितने में? 54120 में बेचा गया। अब आप हैरान हो जाओगे कि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? अरे कैलकुलेशन हो भी जाती है, डोंट वेरी, बट ऑप्शन पे भी तो देखना है। क्या आप यहाँ डिजिटल सम का यूज़ नहीं कर सकते? बताइए, डिजिटल सम का यूज़ हो सकता है ना यहाँ, क्योंकि नीचे बन रहा है हमारा बन, और जहाँ हमें नीचे बन बनता हुआ दिख जाए ना, सिर्फ नीचे आपका 3609 नहीं बनना चाहिए, बाकी आपका जो भी बने ना आप वहाँ से 1 बना सकते हो उसे, और आपका जो है आंसर आ सकता है डिजिटल सम से ही। अब डिजिटल सम का क्या मतलब होता है? सिंपल सा, सभी डिजिट्स को जोड़ते जाओ, सभी डिजिट्स को आपने जोड़ना है, बस इतनी सी बात है भाई। ठीक है, सभी डिजिट्स को जोड़ोगे तो क्या क्या करोगे देखिएगा। मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स तो हमारे पास चलो था ही था, इंटू
8 + 8 कितना होता है 16 होता है। आप कहोगे 8 + 8 16 होता है, और 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। सिंगल डिजिट में लाना होता है, डिजिटल सम का यही काम होता है, जोड़ते जाओ और सिंगल डिजिट में ले आओ। 16 में हमने 1 + 6 किया, कितना आ गया 7 आ गया, मतलब यहाँ पे 7 बच गया, नीचे क्या है 1 है, इंटू 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, और 1 + 0 कितना आ गया 1 आ गया आपका, वापिस से लीजिए 1 आ गया, नीचे 1 तो है ही है। इसमें देख लेते हैं 5 और 4 9 है, इसको हम ज़्यादा 9 को हम काउंट नहीं करते, और 2 और +1 कितना हो गया 3 हो गया, लीजिए इतना सा बन गया। कहानी समझ आ गई, तो देखिए आगे कर लेते हैं हम। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3y 7 आएगी, बट हमें नीचे 1 चाहिए होता है, तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे 1 मिल जाएगा। अगर मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो बनेगा 28, और 2 + 8 कितना होता है 10 होता है, वहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है जी, अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर से भी करना पड़ेगी, तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, और इसको वापिस से अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा हो ना वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप देखोगे पहले वाले में बन रहा है 9, ये मेरा हो नहीं सकता क्योंकि 8 + 1 9 होता है। 7 8 9 ये भी आपका नहीं बन सकता। 7 + 5 अगर आप देखो तो ये कितना हो गया आपके पास 12 बनता है, और 12 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है भाई। बताइए समझ आ गया कि नहीं आया, क्या आप डिजिटल सम का यूज़ करना आ गया कि नहीं आया, ये बता दो। ये ट्रिक्स वगैरह जो है ना, ये आपको हर एक चीज़ क्वेश्चन में ही कवर करवा दी जाएगी, सेपरेट कोई वीडियो नहीं ला सकता यार मैं कि कैलकुलेशन के ऊपर लाओ, है ना। तो बताओ समझ आ गया कि नहीं आया। अगर आ चुका है तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल सम का बस इतना सा काम है, डिजिट्स को जोड़ते जाओ। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट में बता दिया करो यार, डोंट वरी, मैं सभी को कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी का रिप्लाई भी दूंगा अगर कोई डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, द मार्क प्राइस ऑफ स्टडी टेबल इज इतना है, इट विल बी ऑफर्ड एट ₹2 इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव वाइफ्स, इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन द सेकंड डिस्काउंट इज कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं जहां आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा, दूसरा डिस्काउंट आपसे हाइड किया जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक डिस्काउंट दिया गया होगा, एक डिस्काउंट आपका हाइड किया होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ क्या कि सर हमारे पास 2 डिस्काउंट्स है, डिस्काउंट 1 वो आपके पास है कितना 10% का, और डिस्काउंट हमारे पास 2 है वो आपके पास कितना है 16/3% का है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है। जब इंटीजर फ्रैक्शन दिख जाए तब भी आप रेशो घुसा दो, टाइम बचा देगा वो। ठीक है, अब 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, और 16/2/3 की 1/6 होती है। मतलब कि अगर मैं MP और SP की रेशो लिखूं तो 10 में से एक डिस्काउंट मिला 9 की गई, और 6 में से एक डिस्काउंट मिला 5 की चीज़ गई। ठीक है, काट लो, उससे 5 से काटोगे 2 बार में, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। 6 2 कितना होता है 12 होता है, और रेशो कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, 12:7 आ गया। मतलब कि 12 की चीज़ थी 7 में बेचेगी, ठीक है, 12 की चीज़ को 7 में बेचा गया। बट ये तो वो केस आ गया यहाँ पे आपको दोनों डिस्काउंट गिवन थे। अब कल को आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास डिस्काउंट 1 जो है ना वो है 10% का, डिस्काउंट 2 का हमें पता नहीं भाई साहब, और टोटल डिस्काउंट जो है वो हमारे में 20% का हुआ है। आपको बताना है जो हमें सेकंड डिस्काउंट मिला होगा वो कितने % का मिला होगा, बस ये बात आपको बतानी है। बताओ बता सकोगे कि नहीं बता सकोगे, ये बता दो। अब इन चीज़ को सीखना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट दे देगा और आपको डिस्काउंट की कोई एक देगा, सेकंड डिस्काउंट आपको नहीं देगा। उसमें आप कैसे करोगे, जैसे आप सभी को होता है 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, और 20% की कितनी होती है 1/5 होती है। MP और SP की अगर मैं लिखूं तो डिस्काउंट 1 कितना था, डिस्काउंट 2 कितना था, और डिवाइडेड हमारे पास क्या आता है टोटल डिस्काउंट आता है। इस प्रकार से हम लिखते हैं ना। पहला डिस्काउंट जो था वो हमें 10 का था, एक का डिस्काउंट है तो 9 में बेच डाली, ठीक है जी। दूसरा डिस्काउंट नहीं दिया गया बट टोटल डिस्काउंट दिया गया क्या कि 5 की चीज़ को 4 में बेचा गया। एक का डिस्काउंट है ना, तो 5 की चीज़ को कितने में बेचा गया 4 में बेचा गया। अब डिस्काउंट 2 निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवा दो और इस वाले को उससे मल्टीप्लाई करवा दो, और मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखना होता है अपने सेंटर में। जैसे यहाँ डिस्काउंट जो मेरा 2 आएगा ना वो क्या आएगा 5 × 9 आएगा, और डिस्काउंट जो ये वाला आएगा वो आएगा आपके पास 4 × 10 आएगा,
ठीक है। अब आप इसको काट लोगे, काटोगे 2 बार में, मतलब कि 9 की चीज़ को 4 टू साइड 8 में बेचा गया, 1 का डिस्काउंट है। 1 का डिस्काउंट किसके ऊपर? 9 के ऊपर, इंटू आप 100, यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। समझ आ गया कि नहीं आया बता दो। इसकी वैल्यू आपको पता है 11 1/9% होती है ना। तो ये कहानी समझ आई। जब आपको एक डिस्काउंट नहीं दिया गया होगा, टोटल दिया गया और डिस्काउंट 1 दिया गया, तब आप दूसरा डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। कैसे? नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस से और ये सेलिंग प्राइस वाले टोटल को मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस से। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे हमने करवा दिया है। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, वहाँ पे आपको समझा देंगे जो भी चीज़ें समझाने वाली हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया? द मार्क प्राइस ऑफ ए स्टडी टेबल इस इतना है, ये उसका मार्केट प्राइस है। इट विल बी ऑफर्ड फॉर रुपीज़, ये इतने रुपए में बेचा गया आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देकर। पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हमारे पास रेशियो परसेंट मेथड तो है ही है, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं? MP रेशियो SP लिखते हैं। डिस्काउंट 1 जो है वो कितना है? 10% का है, मतलब 10 की चीज़ को 9 में बेचा गया है। डिस्काउंट 2 हमारे पास गिवन नहीं है, बट टोटल की कहानी पता है क्या? कि मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 3200 है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है वो 2448 है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? अरे मुझे तो आपका सेकंड डिस्काउंट निकालना है ना। तो देखो भाई, पहले रेशोज ले लो, इसको आप काट लो, जितने बार काट सकते हो। अब इसको आप काटोगे तो कितने बार काट सकते हो भाई? देखिए 8 से अगर मैं काटूंगा तो 8 से अगर काटूंगा ये कट जाएगा 400 बार में। ठीक है, और 8 से अगर इसको काट लूँ मैं 3 बार में, और 6 बार में 48 आ गया, 306 आ गया। ठीक है, अब इसको और काट लीजिए, और अगर मैं काटूँ इसे 2 से काटूंगा तो 200 बार में चला जाएगा, 2 से इसको काट लूँगा तो 15 और 3 बार में चला जाएगा 153। मतलब ये आपकी रेशो आ गई फाइनल टोटल की 200:153। अब आपको सेकंड डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करते थे? 200 इंटू आप सेलिंग प्राइसेस 9 को मल्टीप्लाई करवाओगे, और 153 इंटू आप 10 से मल्टीप्लाई दे दोगे। ठीक है जी, ये जीरो से ये जीरो आपका चला गया, और 9 इंटू 20 करना है, मतलब कितना आ गया आपके पास फाइनल? आपके पास जब आपने किया 9 इंटू 20 180 आ गया, और 180 और 153 है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, बता दो समझ आ गई कहानी? या और कट सकता है, और कट सकता है, और काट लो। 5 6 7 8 9, ये 9 से कट जाएगा आपका प्रॉपर, 9 से कटेगा टोटल आपका 17 बार में। तो मतलब कि आपकी 20 की चीज़ को 17 में बेचा गया 3% के डिस्काउंट के ऊपर, वो भी किसके? 20 के, इंटू आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई दे दोगे, 20 से काटोगे आप 5 बार में, 5 3 जा 15% का आपको क्या हुआ था? यो सेकेंड डिस्काउंट वो मिला है। कितने परसेंट का? 15% का आपको क्या हुआ है? सेकंड डिस्काउंट मिला है। ठीक है जी, कहानी समझ आई कि रेशियो मेथड से आप इसे कैसे करोगे? बताओ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये, जहां पे आपको सेकंड डिस्काउंट हाइड किया गया था। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपने लिखा मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहला डिस्काउंट लिखा, दूसरा डिस्काउंट निकालने के लिए आपने उनकी रेशियोज ले ली, फिर मल्टीप्लाई करवा दिया, फाइनल आपका बन गया। जैसे आप पीछे से करते आ रहे हैं वैसे ही है ना, कुछ अलग नहीं किया। तो अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो डोंट वरी, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं यार, आपको नया वाला मेथड दे देते हैं हम, कोई और सीख लो, जो आपको अच्छा लगे वही मेथड आप रख लेना भाई। ठीक है जी, तो पहला तो था वो आपका यो रेशो मेथड था। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या एक अपना कॉमन सेंस वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो भाई। सिंपल सी बात बताऊँ तो मैं, सपोज करो आप दुकान पे चले आते हो, उन्होंने आपको कहा भाई 3200 रुपये की चीज़ है, आपने कहा भाई डिस्काउंट ले लिए दो, आपको एक 10% का मिला, दूसरा आपको पता नहीं कितने का मिला, पर आपको वो चीज़ है वो आपको 2448 की मिल गई। ठीक है, अब खुद सोचिए 3200 रुपये की चीज़ थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला। पहले यही कहानी है ना, पहला डिस्काउंट 10% का है, पहला डिस्काउंट अगर उस पर 10% का मिला तो 3200 में से 10% उसका कितना होता है? 320 होता है। अगर मैं निकाल दूँ तो कितना आएगा मेरे पास? 0 0 10 में से 2 गए 8 आ गया। ठीक है जी, और 11 और 3 कितना आ गया? 8 आ गया मेरे पास, 880 आ गया, 2880 आ गया। ठीक है जी, मतलब कि वो मेरा फाइनल जो पहला डिस्काउंट लगने के बाद मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस वैल्यू थी वो थी 2880। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू कितनी थी? 2880। फिर उस पर वापस से डिस्काउंट लगाया गया X% का, और वो फाइनल बेचा गया 2448 में। क्या अब यहाँ से आप डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते? है ना कॉमन सेंस वाली बात। कॉमन सेंस वाली बात मतलब क्या है कि आपको 2880 रुपये की चीज़ को 2448 में बेचा गया, कितने का डिस्काउंट दिया गया? अगर आप नॉर्मल भाषा में जानो तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे कितना आ जाएगा?
10 में से 8 गया, 2 आ गया और 3 आ गया और 4 आ गया, 432 आ गया। ठीक है, अब खुद सोचिए 432 का डिस्काउंट मिला कितने के ऊपर, 2880 के ऊपर मिला गया, इनटू आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से आप मल्टीप्लाई दे दोगे। ठीक है जी, अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बता दो। देखो अगर मैं इसको काटूंगा 2 से ही तो कटेगा ये मेरा 144 बार में, इसको काटूंगा 2 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब ये जो है ये इसका टोटल मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है इसका, है कि नहीं, ये इसका 3 गुना और 5 3 कितना होता है 15 होता है, 15% आपका यहाँ से भी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको 2 मेथड दे दिए एक ही क्वेश्चन के लिए मैंने, चाहे आपको पहले वाला रेशियो लगाना है वो लगा लो, वरना आपने ये कॉमन सेंस वाला लगाना है तो ये लगा लो, दोनों मेथड आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन वॉच, जो कि इतने की मार्क की गई थी, पहला डिस्काउंट 10% का था और फाइनल कस्टमर ने जो पे किया वो इतना पैसा पे किया फॉर द वॉच के लिए, आपको सेकेंड डिस्काउंट निकालना है। बताइए निकाल सकते हो, चाहे रेशो मेथड घुसा दो चाहे ये वाला घुसा दो। अब आप चाहते हो रेशो नहीं घुसाना सर, कोई बात नहीं, 2750 रुपये की चीज़ थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, तो कितने में बेची गई वो, 2750 रुपये की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट मिला, 275 का डिस्काउंट था वो। ठीक है जी, 2750 का जब आप 10% निकालोगे तो आपको 275 आता है। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 आ गया आपके पास, और 7 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आपका फाइनल 2 आ गया। ठीक है, 2475 की आपकी वो बेची गई थी। छोटा सा गोला बना दिया मैंने, ठीक है, 2475 की वो बेची गई थी पहले डिस्काउंट के बाद, फिर उस पर कोई और डिस्काउंट लगा और उसको बेचा गया कितने में, 2103 रुपये 75 पैसे में उसे बेचा गया। ठीक है जी, डेसिमल से घबराना नहीं होता कभी भी, डेसिमल हमेशा फ़ायदे के लिए आता है आपके। अब आप खुद सोचिए कितने का डिस्काउंट मिला कितने का नहीं, जी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, बताइए। 2475 की चीज़ थी, 2103 में बेची गई, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 0.25 का हुआ। ठीक है, आगे कितने का हुआ आपका, 5 में से, हाँ आगे कितना हुआ, फिर एक आ गया ना आपके पास, यहाँ पे 1 आ गया और आपके पास 371 आ गया। ठीक है, 371 आ गया, तो आपको टोटल डिस्काउंट परसेंट आएगी इतनी, 371.25 डिवाइडेड बाय कितने के ऊपर, 2475 के ऊपर, इंटू आप क्या कर देते हो 100 से मल्टीप्लाई देते हो। अगर आप यहाँ से डेसिमल को उड़ाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 2 की 2 100 ले गया, फाइनल आपको इन्हीं 2 में से कटम कटाई करनी है जो काट सकते हो। ठीक है, आपको काटना पीना किस में है, 37125 में से और 2475 में से आपको काटना कूटना है। ठीक है जी, आप खुद देखिएगा आपका कोई भी वैल्यू जो आंसर में है वो डेसिमल में नहीं है, इट मीन्स ये परफेक्टली कट रहे होंगे। अगर आप 5 से, आप खुद देखिए यूनिट डिजिट को अगर आप ध्यान दो कि 5 के टेबल में लास्ट वाला यूनिट डिजिट 5 कब आता है, जब आप 25 से मल्टीप्लाई देते हो, आप 5 के टेबल में जब आप 5 से मल्टीप्लाई दो, जब आप 15 से मल्टीप्लाई दो, जब आप 25 से मल्टीप्लाई दो, तभी आपका यूनिट डिजिट में 5 आएगा, है कि नहीं। अब आप खुद सोचिएगा, जब आप सपोज करो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, यूनिट डिजिट 50 आता है, यूनिट डिजिट 0 आएगा, 30 से करोगे यूनिट डिजिट 0 आएगा, 5 को 12 से करोगे 60 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 5 से जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कभी यूनिट डिजिट का भी खेल खेलना ही होता है जी, आपकी परफेक्टली इसको 15 बार में काटेगी। कहानी समझ आई, ये मैंने कैसे चेक किया, यूनिट डिजिट की मदद से कि 5 के टेबल में 5 कब आता है, या तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दो या तो 15 से करवाओगे आप, तभी भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कि 3 से मल्टीप्लाई कराने में भी आ जाएगा, बट ऑप्शन में 3 नहीं है ना, ऑप्शन को आपने सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन रुपीज़ इतने का एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतने का द सेम अमाउंट। डिफरेंस बताना है आपने 35% के डिस्काउंट के ऊपर और इन्हीं 2 डिस्काउंट के ऊपर आपका जो डिफरेंस है वो आपको बताया गया है कितना है। ठीक है, देखिएगा पहला डिस्काउंट जो आपको दिया गया ना वो दिया गया 35% का, दूसरा डिस्काउंट जो आपको दिया गया वो 20% और 15% का, इसका सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। 20 और 15 आप ऐड कर दोगे, -20 × 15 कर दोगे, डिवाइडेड बाय आप 100 कर देते हो। ठीक है जी, 20 + 15 45 हो गया, -0 से 0 चला गया आपका, है कि नहीं। 2 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 3 बार में, 3 आ गया, 3 चला गया। यहाँ पे आपके पास कितना बन गया जी, आपके पास
45 नहीं 35 हो गए, है ना। 3 चला गया तो कितना आ गया, 32% का आ गया। आप खुद सोचिए, पहला डिस्काउंट 35% का था, दूसरा डिस्काउंट 32% का, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का है सर। यही तो क्वेश्चन में दिया गया, क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन ऑन रुपीज़ इतना। अब 8,000 के ऊपर है डिस्काउंट से, 8,000 के ऊपर डिस्काउंट है। 8,000 अपने आप में कितना होगा, हमेशा 100% ही होगा कि नहीं होगा, बताओ। कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होती है। 8,000 के ऊपर ये डिस्काउंट है सारा का सारा। आपसे पूछा गया है डिफरेंस 35% और इनके सक्सेसिव के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो आप 3 की वैल्यू निकालोगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 8 3 जा 24 होता है, तो 240 आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा भाई। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे हलवा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत कम टीचर्स आपको समझाएंगे इस सभी चीज़ें, तो अगर समझा रहा हूँ सीख लेना अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछा करो यार, लाइव आके भी क्लियर कर देंगे आपका, बात है कोई, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही जो मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाई थी तब करवाया था। क्या था वो, कि जब आपको 3 डिस्काउंट दे दिए जाए लगातार, तब आप क्या घुसाओगे, सक्सेसिव घुसा सकते हो कि नहीं। तो आपने तब लगाया था जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप यहाँ पे तो कर सकते हो, बताइए कर सकते हो ना। 3 डिस्काउंट है, पहला 10% का, दूसरा 20% का, तीसरा 25% का, तो इसमें सक्सेसिव लग जाएगा। पहले किसी 2 में लगा दो। 10 और 20 में हमने पहले भी लगाया था, कितना आया था, 28 आया था। अब 25 और 28 में लगाना है, तो 28 + 25 माइनस 28 × 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया आपके पास, ठीक है। 25 से काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे 7 बार में, तो 28 + 25 कितना आ गया, 53 हो गया। माइनस आपने 7 किया तो कितना आ गया, 46% का आपके पास क्या है, टोटल डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है, खा जाओगे झटकों में इसको। अरे अब तो आप इतने मतलब बन चुके हो ना, इतने इस चीज़ में आप माहिर बन चुके हो। अब आप डिस्काउंट में कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि जितने भी टाइप्स एग्जाम में पूछे जा रही है ना, हर एक टाइप को मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। अब एक टाइप रहेगी ये जिसमें आपको कहा जाएगा कि बाय 2 गेट 1 फ्री वाला, वो भी तो डिस्काउंट है ना, उसके क्वेश्चंस भी आपको करवा देते हैं। डोंट वरी, हर एक चीज़ सिखाऊंगा, एक ही वीडियो में सिखा के जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करवाऊँगा भाई, ठीक है, समझिए। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया अब आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3 डिस्काउंट के ऊपर बेचा गया, द सेलिंग प्राइस ये है, आपको मार्केट प्राइस बताना है। तो वही क्वेश्चन क्या है कि एक्स मान लो, मार्केट प्राइस को एक्स मान लिया। पहले वाली कहानी क्या थी, 10% का डिस्काउंट है, मतलब 100 के प्रोडक्ट को 10 का डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा गया। दूसरा 20 का, मतलब 100 की चीज़ थी 80 में बेचा गया। तीसरा 25 का, मतलब 100 की चीज़ थी 75 में बेचा गया। और फाइनल जो उसको बेचा गया वो बेचा गया है 2591 में, ठीक है। अब आपको क्या है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है, कर सकते हो ना आप। 52592 इंटू आप क्या कर दोगे, इंटू आप कर दोगे 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 80 इंटू 75 आ गया आपके पास, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए आपके पास, ठीक है जी। और काट लें इसको हम, 25 से काटोगे आप, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, और देख लो कटता है कुछ तो, ठीक है जी। काट सकते हो कि नहीं बताइए ना। 5 और 4 जे 9 से कट जाएगा परफेक्टली। 9 1 9, 9 2 18, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया कि नहीं कट गया बताओ। 9 से कट जाएगा नहीं। 18 18 5 6 7 7 79 79 9 8 बार में कट गया, और जो आ गया वापस से 8 बार में। 288 से ये चला जाएगा आपका परफेक्टली अच्छी तरह से। अब और देखिएगा, और काट के देख लो भाई, सब कुछ कटना चाहिए। 8 8 16 17 18 18 19 बन जाता है, ये 3 से भी कटेगा, 3 से कट जाएगा, है ना। जैसे कि 9 से काटा, 9 बार में कट गया, और एक 18 आपका आ गया, 3 से काटोगे 6 बार में, 96 आपका यहाँ से मिल गया आपको। और इस 2 को भी काट लो, प्रॉपर कटेगा कितनी बार में, 50 बार में।
मतलब आपको 96 से इंटू 50 से क्या करना है, मल्टीप्लाई देनी है। तो दे तो 96 इंटू 50 करोगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, जो कि आपका 4800। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, 5 6 जा 30 होता है, 0 आ गया, 9 6 जा 45 वो चिप। ठीक है, समझ आ गई कहानी। 4800 आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वे था, आप चाहते इसको डिजिटल सम से भी कर सकते थे, बट डिजिटल सम से करने के लिए आपको नीचे 9 और आपका 3 और 6 नहीं चाहिए, यहाँ 9 था, फिर इसको 9 को हमें हटाना पड़ता है ना, तो इससे बेटर है मैंने इसको डायरेक्टली कर लिया। ठीक है जी, आगे बढ़े, फिर आगे आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ क्या है, अनिल ऑफर इज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन टी शर्ट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। भाई यहाँ पे ना देखो क्या क्या कहानी है, प्रॉफिट भी हो रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, मार्केट प्राइस का भी जिक्र है और कॉस्ट प्राइस का भी जिक्र है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, तो सिर्फ जब हमेशा आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें दिख जाए ना, डिस्काउंट भी साथ में आ रहा है और प्रॉफिट भी साथ में आ रहा है और मार्केट प्राइस भी आपका साथ में है, तो आपको MPCP वाला फार्मूला लगा देना है। वो क्या है, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट %। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए हमेशा कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट होगा, मार्केट प्राइस के सामने प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है जी, होगा क्या, फार्मूला बनता कैसे है, सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज़ को ऊपर ले जाओ 100 माइनस डिस्काउंट को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करवाओगे, तब आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और जब आप कॉस्ट प्राइस को 100 प्लस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करवाओगे तब आपका एक सेलिंग प्राइस बन जाएगा, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस आ जाता है ना। तो इसलिए ये फार्मूला आपका बन जाता है जहाँ पे आपका सभी चीज़ों का जिक्र किया गया हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आया है वो देखते हैं। क्वेश्चन को कहा है कि अनिल ने ऑफर किया कस्टमर को डिस्काउंट 15% का वगैरह वगैरह वगैरह। सिंपल सी बात है, देखिएगा आपके पास फार्मूला होता है क्या, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस % डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है जी, ये फार्मूला है। कहानी देखिए क्या कहा है, टी शर्ट मतलब मार्केट प्राइस दिया गया टी शर्ट का कितना, 500, लिख लो 500। कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया, सीपी को एज इट इज रखो। कहा है प्रॉफिट हुआ है उससे कितने का, 25 का, 100 में 25 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 125 आ गया। ठीक है, डिस्काउंट मिला है 15 का, 100 में से 15 निकालोगे 85 आ गया। लो जी, अब इसको काट पीट लो, आपके पास कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा आपको यहाँ से। बताओ, करवा सकते हो अब आप मल्टीप्लाइज, करवा दीजिए फिर भाई, मल्टीप्लाइज करवा देते हैं हम इसको। अब आप इसको 5 से काट लो, 5 से काटोगे 17 बार में कट गया, 5 से काटोगे 25 बार में कट गया, है ना, 5 से काटोगे 25 बार में कट जाएगा, और 25 से आप इसको डायरेक्टली काट लो, पूरा का पूरा 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सीपी जो आया वो कितना आया, 20 इंटू 17 आ गया, तो 17 का 2 गुना कितना होता है, 34 आ गया। 340 आपके पास क्या होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कहानी समझ आ गई नहीं आ गई, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाला आपने इस फार्मूला का यूज करके, अगर निकाल लिया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वापिस से वैसा ही क्वेश्चन कि 12% 18% का डिस्काउंट मिला है, नहीं 12% का डिस्काउंट दिया, फायदा हुआ 18% का, मार्केट प्राइस दिया गया है, आपसे पूछा गया, आपको मार्केट प्राइस पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो उसी फार्मूले का यूज़ करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे सकता हूं आपको, जिसमें आपने फार्मूला यूज़ करना है MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस % डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। करना कुछ नहीं है, मार्केट प्राइस पूछा गया, फाइंड द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पूछा गया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 528 है, प्रॉफिट उसे हो रहा है 18% का, डिस्काउंट दे रहा है वो 12% का, आपको मार्केट प्राइस फाइंड करना है, और ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आपने बताना है क्या इसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देख लो, सेम वही क्वेश्चन, मार्केट प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। भाई बताओ, हल्का क्वेश्चन है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे भाई, आप सर्च कर लो, बकायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके। तो फार्मूला आपको पता था कि नहीं पता था, मार्केट प्राइस दिया गया है तो 840 मैंने लिख दिया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया रख दूंगा यहाँ पे, डिस्काउंट मिला 15% का, मतलब बेचा गया कितने का, डिस्काउंट आता है आपका नीचे, तो बेचा गया कितने का, 85 रुपये में, आपका प्रॉफिट है 19 का, तो 119 में बेचा गया। तो काट पीट के आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो देखते हैं वे इसको काटेंगे अब हम कैसे। ठीक है, काट सकते हो आप इसे, अगर मैं काटूँ इसको 17 से, 17 का 5 गुना, 17 का 7 गुना है,
ठीक है। 17 का कितना है, 7 गुना है, और 7 से ये परफेक्टली कट जाएगा 840 कितने बार में, ये कटेगा आपका 12 120 बार में, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस आपका 120 इंटू 5 होगा, जो कि कितना आ जाएगा 600 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हलवा, आपको बता सकते हो उसे। नेक्स्ट देख लीजिए, अब वो क्वेश्चन आ गया आपकी लास्ट टाइप, जहां पे आपको कहेगा बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में खा जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ इसकी मैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन होते कैसे हैं। जैसे आप एक दुकान पे जाते हो, वो आपको 5 शर्ट्स दे रहा है, आपने कहा यार थोड़ा डिस्काउंट लगा दो यार, आपके रेगुलर कस्टमर हैं। उन्होंने कह दिया चलो एक काम करो, आप 3 खरीदो, 2 मैं आपको फ्री दे दूंगा। मतलब कि 5 शर्ट्स है उसके पास, 1 2 3 4 5 शर्ट्स है भाई, ठीक है। उसने आपको कह दिया कि तुम 3 को खरीद लो, 3 के पैसे दो, 2 तुम फ्री ले जाओ, ठीक है। मतलब Y3 गेट क्या करेगा, आपको 2 फ्री ले जाओ, ठीक है, 2 फ्री ले जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 खरीदेगा 2 फ्री ले जाएगा, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको डिस्काउंट काउंट करना होता है। आप सभी को पता है डिस्काउंट परसेंट किसकी होती है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 होती है। तो वैसे ही तो आपको निकालोगे, आपने डिस्काउंट परसेंटेज ही तो निकालनी है। आपको कितना डिस्काउंट दिया गया, आपको 2 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 5 शर्ट्स में से 2 शर्ट्स आपको फ्री दी थी गई। पे किया आपने 3 शर्ट्स का, मार्केट प्राइस मतलब आपने यहाँ में 100% टोटल शर्ट्स आपको कितनी मिली, तो 3 + 2 5 मिली, इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई दे दोगे, 5 से काटोगे 20 मार में इजिकल टू 40% का आपके पास क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हमेशा इस बात को याद रखना, क्या जब बाय 2 गेट 1 वाला ऐसा केस आता है, कोई भी जितने आपको फ्री मिले उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 से मल्टीप्लाई दे दो, आपका आंसर आ गया भाई। बस इतना ही करना होता है, इसमें कोई ज़्यादा थोड़ी करना होता है ना। तो आपका क्या हुआ, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ऑन बाइंग 24 बैंगल्स ईशा गेट्स 6 बैंगल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने % का उसको डिस्काउंट मिला, ये आपने फाइंड करना है। तो डिस्काउंट % को फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, एक काम कीजिए, फ्री कितना मिला वो ऊपर लिख दीजिए। 6 बैंगल्स आपको फ्री मिली है, टोटल कितनी मिली है, 24 + 6 30 मिली है आपको टोटल, इंटू 100 से मिला दो मल्टीप्लाई करवा दिया ना आपने 100 से, तो बस भाई काम बन गया, ठीक है। 6 से इसको काटोगे 5 बार में, और 5 से इसको काटोगे 20 बार में, तो 20% का आपको क्या हुआ है, टोटल डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बताइए समझ आ गया आज का डिस्काउंट का पूरा सेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा भी कोई डाउट रहा हो ना, बता देना कमेंट में, आपके लिए और वीडियो लाऊंगा स्पेशल, ठीक है। कोई भी डाउट अगर मैथ्स में रह जाता ना, मैं कहता हूँ आपको, मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप यूट्यूब पे कमेंट तो करो, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर, होल मैथ में आपको कोई भी डाउट है ना, लाइव आके पढ़ा के क्लियर करवाऊंगा आपका। अगर मैंने आपको कहा ना कि आपके 15 नंबर सिर्फ मैं दिलाऊंगा, वो भी बिना मेहनत किए आपके, तो दिलाऊंगा यार, बाहर से कुछ भी पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर किया करो, अगर पसंद आती है अपने भाइयों यारों को सभी तक बताया करो कि मैथ्स की क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।